बिपरजॉय जो है वो पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है और इंडिया में वो उम्मीद है कि वो 15 तारीख को जो है एक्सपेक्ट है कि वो लैंड करेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये शायद इतना जो है इसका इम्पैक्ट नहीं है जितना इस फैक्ट का इम्पैक्ट है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे पिछले साल सैलाब अच्छा खासा आया है, जिसकी वजह से इन्होंने इंटेंस अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो है ना वो रिसीव किए हैं। And these people have not yet recovered from the floods as yet. साइक्लोन जो होते हैं वो 3 किस्म के मौसमी सूरत हाल में बनते हैं, जिसमें गर्म मौसम के अंदर सर्द मौसम के साइक्लोन्स होते हैं और इसी तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ट्रॉपिकल इलाके जो साहिली इलाके हैं उनके अंदर ज़्यादा आते हैं और इनके अंदर ह्यूमिडिटी और रेन्स और हीट, इनका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। पाकिस्तान के लिए साइक्लोन्स नई नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पाकिस्तान में साल में 2 जो है वो पाकिस्तान के पास से लाजमी गुजरते हैं और चूँकि बे ऑफ बंगाल और इंडिया जो है वो जियोग्राफिकली ज़्यादा आउटवर्ड है तो वहाँ पे साइक्लोन्स जो है उस तरफ ज़्यादातर आते हैं। पाकिस्तान में भी पुराने साइक्लोन्स काफ़ी हद तक सिवियर आ चुके हैं। क्लाइमेट चेंज का मसला ये है कि वो वेदर कंडीशंस को अनप्रडिक्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी और उनकी ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल हो जाती हैं। ये वाला साइक्लोन भी जो है वो उसके अंदर ही अनप्रडिक्टेबल नेचर है, क्योंकि वो हवा के दौरान ये प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर या फिर ह्यूमिडिटी और विंड्स की वजह से जो है ना वो अपनी स्पीड पकड़ेगा या वो कम करेगा। इस साइक्लोन का नाम जो है वो बिपरजॉय है और बिपरजॉय जो है वो बंगला जो है लैंग्वेज से निकला है और उन्होंने इसको जो है बिपरजॉय नेम किया है और इसका मतलब है डिज़ास्टर्स यानी आफत। और बिपरजॉय नाम जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के WMO और स्कैप ने एक जो है कमेटी बनाई हुई है, एक पैनल बनाया हुआ है जिसमें 13 ममालिक मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, UAE, बांग्लादेश, इंडिया और इस तरह के दीगर ममालिक मौजूद हैं, जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं पूरी दुनिया में। और फिर उस हिसाब से हर मुल्क की बारी होती है कि वो साइक्लोन का नाम जो है वो क्या रखें। तो इस मरतबा जो है वो बांग्लादेश की बारी थी और उन्होंने उसका नाम जो है बिपरजॉय रखा है। एक्सट्रीम सिवियर और वेरी सिवियर में जो फ़र्क है वो ये है कि हवाओं का दौरानिया, उनकी तेज़ी और बारिश कितनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों में उसका फ़र्क होता है और उसकी स्पीड कितनी है। अपनी साइक्लोन की अपनी स्पीड जो है अभी जो हालिया NDMA ने बताया है वो 200 किलोमीटर पर आवर के उस पे है और हवाएं जो हैं वो 100 मील पर आवर पे भी तेज़ हो सकती हैं और बारिशें जो है वो 200 से 300 मिलीमीटर भी पड़ सकती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो साइक्लोन है वो वेरी सिवियर है या एक्सट्रीम सिवियर है। अब जैसे भी तूफ़ान है, इससे फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पे ये तूफ़ान आ रहा है वो जगह कैसी है। अगर तो वो खुली मैदानी जगह है जहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई और इतनी आबादी नहीं है, तो साइक्लोन अगर एक्सट्रीम भी हो जाए तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। साइक्लोन का इम्पैक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो इलाके हैं जहाँ जहाँ साइक्लोन ने हिट करना है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान के जिन इलाकों में, उसमें केटरबंद है, उसमें कराची है, उसमें ठट्टा है, बदीन है, ये सारे हाईली पॉपुलेटेड इलाके हैं, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग्स की मौजूदगी, यहाँ पे दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मोबाइल पोल्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो सिवेरिटी स्टॉर्म की जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रीजनल वेदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल वेदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इसी तरह से एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म वार्निंग सेंटर है जो कि रीजनल बना हुआ है, जिसमें कई ममालिक हिस्सा लेते हैं, जैसे पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो ये सब मिल के बताते हैं कि कौन से जो साइक्लोन है वो कितना इंटेंस है और कितना एक्सट्रीम है। पाकिस्तान के लिए ये शायद इतना जो है इसका इम्पैक्ट नहीं है जितना इस फैक्ट का इम्पैक्ट है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे पिछले साल सैलाब अच्छा खासा आया है, जिसकी वजह से इन्होंने इंटेंस अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो है ना वो रिसीव किए हैं और एंड दीज पीपल हैव नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लड्स एज येट। And that is a huge issue. You have people who are still living in damaged homes. वो अपने अभी घर पूरी तरह तैयार नहीं हुए हुए, वो उन्हीं घरों में रह रहे हैं और वो अपने घर को तैयार और कंस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस में हैं।
अभी जो हालात हैं साइक्लोन के, और एनडीएमए ने भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सेनेटर शहीद रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस वक्त जो है साइक्लोन जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ रहा है, इंडिया की तरफ भी बढ़ रहा है। उसके अंदर क्या वो हमारे साहिली इलाकों को क्या करेगा, कितनी बारिश होगी, कितनी हवा चलेगी। उसमें जो हमारे साहिली इलाके हैं वहाँ पे 12 फुट तक जो है ना लहरें जा सकती हैं, और जो हवाएं हैं वो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तेज़ चल सकती हैं, इससे भी ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं। बारिश जो है ठट्ठा में 300 मिलीमीटर बारिश जो है वो एक दिन में पड़ सकती है, और कराची में 113 मिलीमीटर बारिश जो है वो 1 या 2 दिन में पड़ सकती है। ये बहुत ज़्यादा है इन दोनों जगहों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सैलाब जो है वो वाक़ई हो सकता है। इसके लिए हुकूमत ने क्या किया है कि उन्होंने एविएशन, सी और लैंड तीनों जगहों पे वार्निंग्स इशू कर दी हैं। लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं अभी इस वक्त, और इसके अलावा जो है अभी और वो आज और कल इवैक्यूएट करेंगे। इसके साथ साथ जो है एविएशन वाले भी कल तक अपना जो है वार्निंग्स इशू कर देंगे कि वो अपनी फ़्लाइट्स बंद कर देंगे, कराची की तरफ आने वाली और कराची से निकलने वाली। मरीन और सी के लिहाज से उन्होंने फ़िशरमैन्स वाला को ऑलरेडी कह दिया है, मछेरों को और जितनी भी फ़िशिंग कम्युनिटी है और किनारे पे रहने वाले लोगों को, कि वो जगह भी छोड़ दें और बारिशों की वजह से और तूफ़ान की वजह से वो मछलियाँ पकड़ने ना निकलें। सजावल, ठट्ठा, बदीन सब साइट पे ये सारी वार्निंग्स जो हैं वो इशू की जा चुकी हैं। टंडू मोहम्मद ख़ान, टंडू अलायार में भी, उसके अलावा कराची में भी ये वार्निंग्स इशू की जा चुकी हैं। डीएचए और दूसरे इलाकों में, क्लिफ्टन के इलाकों में भी उन्होंने वॉलंटरी इवैक्यूएशंस का ऐलान भी किया है। ये सब जो है किसी भी मुल्क या शहर की एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोविंस की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनका काम होता है। उन्होंने रेस्क्यू और जो है ना रिलीफ का प्लान बनाना होता है। अभी इस वक्त इवैक्यूएशन प्लान चल रहा है, और साइक्लोन के दौरान जो है ना रेस्क्यू एंड रिलीफ प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है हस्पतालों में ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर्स को भी चाहिए कि वो जो है अपने डिपार्टमेंट्स को मजबूत करें, और जितना भी मटेरियल उनको चाहिए लोगों को इलाज करने के लिए, जिसमें सीवियर इंजरीज से लेकर जो है ड्राउनिंग से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की हादसात के लिए उनको तैयार रहने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी चल रहा है, जिसके अंदर वो सोशल मीडिया के साथ साथ टेलीविज़न और रेडियो के ऊपर भी मुसलसल जो है आगाह कर रहे हैं लोगों को कि क्या इस वक्त साइक्लोन के हालात हैं और तूफ़ान किस वक्त शहर में दाखिल होगा और उसके क्या हालात होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग जो है थोड़ा बहुत अपने घरों के लिए भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। अगर आपके घर के बाहर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिस तरह हम अक्सर घर के सफाई की अशिया घर के बाहर छोड़ देते हैं, ईंटें पड़ी होती हैं, डंडे पड़े हुए होते हैं, या इस तरह की कोई अशिया आपकी छतों पे पड़ी हुई हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गए, जैसे पानी की प्लास्टिक की टंकियाँ होंगी, जैसे ईंटें होंगी, ये सब चीज़ें आप घर के अंदर ले आएँ। घर के बाहर बालकोनी में, टेरेस पे, छत पे जो भी अशिया पड़ी हैं वो सब आप घर के अंदर ले आएँ, उनको बाहर ना रखें। हवा की तेज़ी के बायस ये किसी के लिए भी जानलेवा बन सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि तूफ़ान के दौरान 1 या 2 दिन यानी 24 या 48 घंटे के दौरान बिजली जो है वो आपके इलाके में नहीं होगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने घर में यूपीएस लगाया हुआ है तो उसको चार्ज रखें, नहीं तो एक्स्ट्रा इमरजेंसी लाइट या टॉर्च अगर आपके पास छोटी छोटी भी हैं तो वो भी काम देंगी। और अगर आप मोमबत्तियों का इंतज़ाम कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि मोमबत्ती आग लगने का भी बायस बनती है। इसके साथ साथ तूफ़ान के दौरान चूँकि बिजली का ऊपर नीचे होना बड़ा होगा, जिसको हम स्टॉर्म सर्ज भी कहते हैं, जो कि बिजली की तारों को भी इम्पैक्ट करता है और जिसकी वजह से वो बिजली को इम्पैक्ट करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर के अंदर जो बड़े बड़े मशीनें हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये आप जो है प्लग ना करें और इनकी तारें सॉकेट से निकाल दें, ताकि उनको जलने का ख़तरा ना हो किसी तरीके से। आप अपने गैस के कनेक्शन जो हैं वो कोशिश करें कि अपने घर का गैस का कनेक्शन ऑफ़ कर दें, और घर में तूफ़ान के दौरान खाना मत पकाएं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि गैस के कहीं कनेक्शन अगर लूज़ हो गया तो गैस आपके इलाके में फैल सकती है। तो एहतियाती तदबीर ये हैं, लेकिन अगर आपने एहतियात की रही है ऑलरेडी तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप पका लें, कुछ पकाना है आपने, लेकिन उसको पूरे दिन के लिए ऑन मत रखें, उसको दिन के थोड़े वक्फे के लिए ऑन करें। चौथी और पांचवी चीज़ ये है, इसमें 2 चीज़ें, एक तो इस चीज़ से बिल्कुल बाखबर रहें
कि आपके रिश्तेदार और आपके हमसाए में से किसी को मदद की ज़रूरत हो। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो अपने ऊपर के फ्लोर्स पे रहने वाले हमसाओं की मदद करें और उनको नीचे अपने पास, अगर तूफ़ान की इंटेंसिटी बढ़ जाए तो उनको अपने पास रख लें। ये बड़ा ज़रूरी है उनके लिए भी और आपके लिए भी। बिपरजॉय जो है वो पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है और इंडिया में वो उम्मीद है कि वो 15 तारीख को जो है एक्सपेक्ट है कि वो लैंड करेगा। साइक्लोन के बाद भी इतनी आसानी से ये चला नहीं जाएगा। ये जाते हुए अच्छी खासी गर्मी और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हीट जो है जिसको हम वेट बल्ब हीट कहते हैं, वो जो है दे के जाएगा, जिसकी वजह से हीट वेव का ख़तरा है साइक्लोन के बाद। और हीट वेव के बाद फिर अगर साइक्लोन के बाद बारिशें, तेज़ बारिशों की वजह से जो सैलाब आएगा उसकी वजह से कॉलरा और मलेरिया जैसे और भी जो है वो बीमारियां हो सकती हैं। तो ख्याल रखें साइक्लोन के दौरान भी और साइक्लोन के बाद भी अपना और अपने जानने वालों का। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.